अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर दें आपको, अहम कानून साजी के लिए हुकूमत ने फाइनल राउंड की तैयारी कर ली है। वजीर आजम का आज ही आईनी तरमीम लाने का इंदिया, इत्तेहादियों को इशारा दिया, आईनी तरमीम की हिमायत के लिए मना लिया, अरकान को इजलास में भरपूर शिरकत की हिदायत भी कर दी है। पीपल्स पार्टी ने भी कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की भरपूर हिमायत का फैसला किया है। हुकूमत की मौलाना को मनाने की भी कोशिशें। हुकूमती वफ्द सरबराह JUI से मिलने पहुंचा। आईनी तरामीम से मुतालिक उमूर जेर गौर आए। अहम आईनी तरामीम के लिए दौड़े, हुकूमत ने कमर कस ली। आज ही आईनी तरामीम पार्लियामेंट में लाने का इंदिया। वजीर आजम ने हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान के एजाज में इशारा दिया। शहबाज शरीफ का आज अहम कानून साजी का इंदिया। आईनी तरामीम पर अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। इशारे में MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और दीगर इत्तेहादियों ने शिरकत की। वजीर आजम ने अरकान को पार्लियामेंट में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। खिताब में वजीर आजम ने कहा कि पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। पार्लियामान के तकद्दुस को कायम रखने के लिए जरूरी है कि मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी हो। कौमी नौइयत के मामलात को सिर्फ पार्लियामान के जरिए ही हल होना चाहिए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी बैठक लगा ली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने PP अरकान के एजाज में इशारा दिया। चेयरमैन ने कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की भरपूर हिमायत का फैसला कर लिया। उधर हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की भी मुसलसल कोशिशें जारी। आजम नजीर तारड़ और मोहसिन नकवी एक बार फिर JUI सरबराह से मिलने पहुंचे। आईनी तरामीम के PP के पार्लियामेंटेरियंस के एजाज में दूसरा इशाया, क़यादत की हिदायत पर आईनी तरामीम के हक में वोट देने। आसिफ जरदारी ने बिल पर बाहिर इशारे के मेहमानों का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने इशारे में मेहमानों की टेबल पर फर्दन मुलाकात की। इशाया तकरीब के दौरान सियासी इशूज़ पर गुफ्तगू नहीं हुई है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद अवान से इस बारे में तफसील जानेंगे। मलिक सईद अवान, तमाम PP पार्लियामेंटेरियंस इशारे में मौजूद थे? जी बिल्कुल। आज पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के आगाज में जो है वो दूसरा इशारा दिया गया, जिसमें सदारत की सईद अवान हमें तफसीलात बता रहे थे कि PP के पार्लियामेंटेरियंस के एजाज में दूसरा इशाया, और ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि क़यादत की हिदायत पर आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। आसिफ जरदारी ने हॉल के बाहर इशारा दिया, मेहमानों का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने इशारा में मेहमानों की टेबल पर फर्दन मुलाकात भी की, और इशारा तकरीब के दौरान सियासी इशूज़ पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। अहम इशारे हैं ये जो दिए जा रहे हैं इस वक्त क़यादत की जानिब से। PP के इशारे के बारे में आपको बता रहे हैं। PP के पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में दूसरा इशारा है, अहम आईनी तरामीम है, जिसके लिए ख़बरें सामने आ रही हैं कि कल हुकूमत आईनी तरामीम के लिए बिल पेश करेगी, और PP की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने अपनी क़यादत को यकीन दहानी करा दी है कि आईनी तरामीम के हक़ में वोट देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को यकीन दहानी करा दी है कि भरपूर हिमायत करेंगे जो कौमी असम्बली में आईनी तरमीम हुकूमत की जानिब से पेश की जा रही है। और जो इशारा दिया गया है, सदर मुमलिकत ने इशारे में मेहमानों की टेबल पर फर्दन मुलाकात की है। इशारे की तकरीब के दौरान सियासी इशूज़ पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। मलिक सईद अवान हमें इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे। मलिक सईद अवान, कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन की जानिब से आज जो है अरकान पार्लियामेंट के एजाज में दूसरा इशारा दिया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के अरकान के अलावा PMLQ के भी अरकान मौजूद है, जिसमें वफाकी वजीर जो है वो तो सालिक वो भी थे, उनके साथ दीगर अरकान भी मौजूद थे। क़यादत की हिदायत पर आईनी तरमीम के हक़ में वोट देंगे। पीपल्स जराई का यही कहना था। इससे पहले जो है वो आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी इशारा दिया गया था, जिसमें मेहमानों का खुद आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से इस्तकबाल किया गया था। सदर मुमलिकत ने इशारे में मेहमानों की टेबल पर फर्दन मुलाकात की थी। इशारे तकरीब के दौरान सियासी इशू पर गुफ्तगू नहीं हुई। PP जराई का यही बताना था कि सदर मुमलिकत ने मेहमानों की रवानगी के बाद पार्टी अरकान से मुख्तसर गुफ्तगू की, और आज के इशारे में भी इसी तरह हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अरकान के साथ जो है वो फर्दन मुलाकातें भी की। मलिक सईद अवान, आपका शुक्रिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम लाने की तैयारी, मौलाना की हिमायत हासिल करने के लिए हुकूमती और अपोजिशन की जोर आजमाई जारी है। हुकूमती वफ्द की सरबराह JUIF से मुलाकात। PTI वफ्द ने भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँच कर उनसे मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन, हुकूमत और अपोजिशन इन एक्शन। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर ब्रीफिंग दी। मौलाना की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। दोनों वज़रा सरबराह JUI से मुलाकात के बाद PM हाउस पहुँचे। वजीर आजम को मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर मौलाना के मौक़िफ़ से आगाह किया। बैरिस्टर गौहर असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज
और हामिद रजा पर मुश्तमिल PTI वफ़द भी मौलाना से मिलने पहुँच गया। सरबरा JUI से मुलाकात में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने अपोजिशन के मौक़िफ़ से आगाह किया। आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत के पास अददी अक्सरियत में 11 अराकीन की कमी है। JUI के 8 वोट मिलने की सूरत में हुकूमत को मजीद 3 वोट दरकार होंगे। फजलुर रहमान ने हुकूमती वफ़द को अलग आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ दे दी है। फर्द वाहिद की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हुकूमती मौक़िफ़ से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने फ़ोन पर मौलाना की वज़ीर आज़म से बात करवाई। मौलाना ने हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म को अपनी तजावीज़ दे डाली। मौलाना फजलुर रहमान ने तजवीज़ दी कि हुकूमत आईनी तरमीम में जल्दी न करे, नेक नियती से सारी जमातों को एतमाद में लेकर तरमीम लाए। हुकूमत मुत्तफ़िक़ा आईनी तरमीम की कोशिश करे, क्योंकि आईनी तरमीम अक्सर मुत्तफ़िक़ा ही होती रही हैं। वज़ीर क़ानून का कहना था कि आपकी तमाम तजावीज़ से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म आपकी ज़्यादातर तजावीज़ से मुत्तफ़िक़ हैं। अहम आईनी तरमीम लाने की तैयारियाँ, हुकूमत डट गई। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। इजलास में आईनी इस्लाहाती पैकेज पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली मंजूरी के लिए पेश की जाने वाली मुजव्विज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात भी बोल न्यूज़ सामने ले आया। पैकेज में मिसाक़ जमहूरियत के तहत आईनी अदालत के क़याम का इम्कान है, जबकि नए चीफ जस्टिस के साथ नई आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बड़ी आईनी तरमीम की बड़ी तैयारी, मुजव्विज़ा पैकेज की तफसीलात सामने आ गईं। ज़राए का कहना है कि आईनी पैकेज में मिसाक़ जमहूरियत के तहत आईनी अदालत के क़याम का इम्कान है। नए चीफ जस्टिस के साथ नई आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस की तैनाती की तजवीज़ दी गई है। नई अदालत का मकसद आईनी मुकदमात और मफाद आमा के मुकदमात को अलग अलग करके अदालत उज़्मा पर बोझ कम करना है। ज़राए ने कहा है कि नई आईनी अदालत के क़याम का मामला मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा होगा। मफाद आमा के दीगर केसेस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, जबकि आईनी अदालत 5 रुकनी होने की तजवीज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी आईनी अदालत की बात कर दी। सेनेट सेशन से खिताब में कहा कि आईनी अदालत की सोच नई नहीं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो में मिसाक़ जमहूरियत हुआ, जिसमें आईनी अदालत की बात की गई थी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है, ना तो नया है, इस पे बेपनाह इसकी पज़ियारी है। तो मेरा ख्याल है कि आपके लीडर भी उस पर सिग्नेटरी हैं, बाकी पार्टीज भी हैं, प्राइम जो दोनों PPP PMLN ने साइन किया वो भी मौजूद है। तो लेट्स डू इट। तो ये मैं आप कहने कोई सस्पेंस या कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत में आइन के आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत होगी। आईनी अदालत की तश्कील में 4 सूबों और वफाक के जजेस की नुमाइंदगी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर तनकीद की। बानी PTI को सोशल मीडिया पोस्ट के नताइज भुगतना होंगे। PTI वालों को पहले से ही खबरदार कर दो, रोना धोना नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की असम्बली में धुआंधार तकरीर। बोले चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाकर तौहीन अदालत की गई। आर्मी चीफ पर सियासत में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। तहरीक इंसाफ वजाहत करे कि यह बयान बानी PTI का है या नहीं। फॉर्म 47 का रोना रोने वालों के खिलाफ ऐसे सबूत आएंगे कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, और उस बयान में इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, अगर खान साहब ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आइन के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। मैं तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। इस वक्त तहकीकात चल रहा है। ये जो इनका फॉर्म 45, फॉर्म 47 का प्रोपेगेंडा है जनाब स्पीकर, सामने आएगा तो ना ये अपने मुंह अवाम में दिखा सकेंगे, ना कोई और अपने मुंह अवाम में दिखा सकेंगे। लिबर्टी पावर्स का डॉलर्स के बजाय रुपए में मुआहदे का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की भी चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती की तारीफ। कहा शहरियार चिश्ती का ऐलान काबिल तारीफ है, दीगर IPPs को भी तकलीद करनी चाहिए।
से निगोशिएट करने के लिए इन्फोर्स नहीं करते। और अब तो हुकूमत खुद जो ये बात करती थी कि हम आईपीपी से बात नहीं कर सकते, अब जब निगोशिएशन शुरू हुई है और उसके नतीजे में कुछ आईपीपीज ने अपने आप को पाकिस्तान रुपीज में मामला करने और अपने रेट को कम करने की बात की है, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर लिबर्टी ये शरिया चिश्ती साहब ने इस काम को किया है तो मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अब बाकियों को भी तो सामने आना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।